हो। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश और हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो सबसे ज़्यादा मौसम का असर बच्चों पे पड़ता है। बीमार होते हैं बच्चे। सबसे पहले उन्हें सर्दी पकड़ती है, बुखार खांसी, जैसे भी सीज़न चेंज होता है तो बीमारियाँ ज़्यादा हो जाती है और बच्चे को तो ज़्यादा ही नुकसान होता है। मौसम चेंज होता है तो बीमार होने लगते हैं। तो वही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे बच्चों को सर्दी होती है तो मैं घरेलू नुस्खा क्या इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे कि मुझे कम से कम बच्चों को दवाई देनी पड़े, क्योंकि ज़्यादा दवा भी बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती। बच्चों क्या, किसी के लिए भी ज़्यादा दवाई लेना सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो कुछ कुछ हमें घरेलू नुस्खा भी कभी कभी कर लेना चाहिए जिससे कि हमें फ़ायदा मिले। तो वही सब मैं आपके साथ थोड़ी सी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ। जैसे कि बच्चों को थोड़ा सा मौसम चेंज होते ही सर्दी लग जाती है तो आप नोज एकदम ब्लॉक हो जाता है, बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर बच्चे रात में सोने के समय बहुत परेशान करते हैं। 1 से 5 साल तक के बच्चों में तो ये कॉमन प्रॉब्लम है सर्दी की। जैसे कि मेरे बेटे को है, लास्ट 2 दिनों से इसे बहुत सर्दी हो रही थी तो मैंने वो नुस्खा आजमाया तो इसे बहुत फ़र्क लगा। वही ज़्यादातर मैं उसी वही नुस्खा आजमाती हूँ। अगर नहीं ठीक हुआ बाद में मैं डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। जब उसे जल्दी से फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं बाद में डॉक्टर के पास जाना सोचती हूँ। डॉक्टर के पास तो मैं कम से कम ही जाती हूँ। मैं पहले ये जो आपको बताने वाली हूँ टिप्स ये आजमा लेती हूँ, इससे तो फ़ायदा लग ही जाता है। अगर थोड़ा और बढ़े तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। तो वही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टिप्स। सो फ्रेंड, अगर बच्चों को सर्दी होती है, अगर उसे सोने में रात में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, नोज ब्लॉक हो जा रहा है, तो आप लोग एक सिंपल सा नुस्खा आजमा सकते हो जैसे कि मैं आजमाती हूँ, आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि ये कपूर है, ये कपूर ये छोटे वाले ये हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। ये कपूर, ये देखिए मैं नज़दीक से दिखाऊंगी आप सभी को। इस तरह के कपूर है हम जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं, घर की पूजा में। तो हमें छोटे साइज़ के हैं तो हमें सिर्फ 4 ही लेने हैं। ये नुस्खा मैं आपको करके दिखाऊंगी क्योंकि मुझे बनाना है, मेरा ख़त्म हो गया है। और ये कोकोनट ऑयल है। सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए हमें ये नुस्खा करने के लिए। मैं आपको ये करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स। चलो हम किचन की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड, मैं बताने जा रही हूँ आपको किस तरह से हम ये नुस्खा को बनाने का तरीका बताऊंगी मैं आपको। मैं एक ऐसा कोई भी एक वेस्ट बर्तन होएगा आपके पास वो ले लीजिए क्योंकि हमें गरम करना होगा। इस तरह की स्पून जो है, ये बड़ी साइज की स्पून है। ये 1 स्पून हमें ऑयल लेना है, कोकोनट ऑयल। कोई भी ऑयल ले लीजिए, कोई भी बस कोकोनट का ही चाहिए क्योंकि ये ऑयल थोड़ा ठंडा होता है तो अच्छा है और कपूर थोड़ा गर्म होता है तो इन दोनों का बैलेंस हो जाता है। देखिए मैंने थोड़ा 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ऑयल लिया है। अब हम इसे गर्म होने के लिए गैस पे रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम ऑयल को गर्म होने देंगे। और आपके पास अगर बड़े साइज के कपूर है तो आप 2 ही लीजिए और छोटे हैं तो 4 लीजिए। इस तरह से 4 लीजिए, छोटे वाले साइज है, ज़्यादा भी नहीं डालना है हमें। और एक बार में हम 2-3 टाइम का बना के रख सकते हैं, चल जाता है 2। और रात में सोने के टाइम जरूर लगाइए। अगर आपका 6 महीने से बड़ा बच्चा है उसी पर ये आजमाइए, उससे छोटे बच्चे को नहीं लगाना है, 6 महीने के बाद वाले बच्चों को। तो इसे थोड़ा गुनगुना करके ही लगाना है हमें ताकि थोड़ा गर्माश बॉडी के अंदर जाए तो बच्चे को एकदम शांति मिलती है शरीर के अंदर और वो अच्छे से सो जाता है। तो अब देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसमें डाल दूंगी। अब हम इसे कपूर को एकदम से मेल्ट होने देंगे ऑयल में। एकदम सिंपल सा तरीका है ये बच्चों की सर्दी भगाने का। अब मैं एकदम अच्छे से इसे मेल्ट होने दे दूंगी। देखिए गैस कर दूंगी बंद क्योंकि ये गर्म हो गया है ऑयल तो अपने आप मेल्ट हो जाएगा कपूर।
और इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद ही लगाना है, एकदम गर्म नहीं लगाना है। ये बहुत ही अच्छा है। मैं 4 सालों से ये नुस्खा आजमा रही हूँ। मेरे बेटे को बहुत फर्क पड़ता है इससे। वो तो रात में सोने भी नहीं देता था, लेकिन ये अगर मैं इसकी मालिश करके सुला दूँ तो रात को एकदम आराम से सो जाता है जब उसे सर्दी होती है। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने अभी कपूर तेल बनाया है, अभी मेरा ठंडा हो रहा है, बहुत गर्म है। मैं थोड़ा ठंडा होने के बाद ही उसे मेरे बेटे को लगाऊंगी। सो फ्रेंड, उसे किस तरह से लगाना है वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। जब आपका बच्चा सोने वाला होता है तो उसकी अच्छे से मालिश कीजिए, जैसे कि हथेलियों पे लगाइए, पैरों के तलवों में अच्छे से लगाइए, पीछे पीठ पर लगाइए, छाती पे तो ज़रूर लगाना है, और अच्छे से गले पे भी लगाना है, और ऐसे माथे पे भी लगाना है, थोड़ा सा नोज़ के ऊपर भी लगाना है। अच्छे से मालिश कर लेनी है पूरी बॉडी की, और अच्छे से कवर करके सुला देना है बच्चे को। आप यकीन मानिए, आपका बच्चा एकदम आराम से सोएगा, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगा। नहीं तो बच्चे सर्दी होने के बाद बहुत परेशान करते हैं। मुझे तो बहुत परेशान करते थे। जब से मैं ये नुस्खा आजमाने लगी हूँ, मेरे बच्चे आराम से सो जाते हैं सर्दी जब उन्हें होती है। तो आप ये नुस्खा ज़रूर आजमाइए, आपको इसका फ़र्क ज़रूर लगेगा। आप खुद मुझे कमेंट करके बोलोगे कि आपने बहुत अच्छा नुस्खा बताया, और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होने वाला है, क्योंकि कपूर बहुत अच्छा होता है, नेचुरल है कपूर, तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होने का सवाल ही नहीं उठता है। कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है, तो इसीलिए कपूर गर्म होता है, नारियल तेल ठंडा होता है, तो दोनों का बैलेंस हो जाता है। इसीलिए कपूर तेल में ही नारियल तेल में ही इसे ऐड करके लगाइए, तो उनका बैलेंस बराबर हो जाता है, ज़्यादा गर्म नहीं होगा और अच्छा होगा। और टालू में तो ज़रूर लगाना है बच्चों को। ये सर के ऊपर जो रहता है, टालू बोलते हैं हम लोग, उसमें अच्छे से मालिश करिए सर की। उसके अंदर जाएगा तो उसको सर्दी में बहुत फ़र्क लगेगा बच्चों को। ज़्यादातर ये 1 साल 6 महीने के ऊपर वाले बच्चों में सर्दी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, और बहुत सताते हैं बच्चे। रात रात भर माँ लोगों को सोने नहीं मिलता है। तो आप अगर ये नुस्खा आजमाओगे तो आपके बच्चे एकदम आराम से सोएंगे, और उनकी नोज़ भी एकदम खुली रहेगी, और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो एकदम आराम से सोएंगे। आप 3 दिन ये नुस्खा ट्राई करिए, सर्दी में बच्चों को बहुत फ़र्क लगेगा। क्योंकि मैं सर्दी की बच्चों को कभी दवाई नहीं देती हूँ, मैं यही नुस्खा आजमाती हूँ। मेरे बच्चों को काफ़ी फ़र्क लगता है। मेरी बेटी के लिए भी मैं यही करती हूँ, उसे भी बहुत अच्छा फ़र्क लगता है। जो कि मेरी बेटी अभी बड़ी है, 8 इयर्स की है, तो उसे काफ़ी फ़र्क लगता है। इससे बड़े 10 साल तक के बच्चों के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है ये। छोटे बच्चों के लिए तो है ही, 10 साल के बच्चे हैं तो मतलब थोड़ा समझने लगते हैं। ज़्यादातर बच्चे लोग बहुत परेशान करते हैं। सो ये नुस्खा एक बार ज़रूर आजमाइए फ्रेंड्स, आप लोगों के बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और एकदम जो छोटे बच्चे हैं, 0 से 6 महीने तक, उसके लिए हमें जो नीलगिरी के कैप्सूल्स रहते हैं, जहाँ पे वो सोते हैं उस तरफ वो कैप्सूल्स को कट करके छिड़क दीजिए। आपका बच्चा एकदम आराम से सोएगा। उसको मालिश वगैरह कुछ नहीं करना है। 0 से 6 मंथ के बच्चों के लिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि छोटे बच्चों को कुछ भी करना अच्छा नहीं, ठीक नहीं, उनको कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप सिर्फ जहाँ पे वो सोते हैं उनके पिलोस के ऊपर ऐसे 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 कैप्सूल कट करके डाल दीजिए। ग्रीन कलर का आपको मेडिकल में मिल जाएगा, ये नीलगिरी का कैप्सूल बोलते हैं। वो सर्दी के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। उससे नाक एकदम खुली हुई रहती है और बच्चा आराम से सोता है। और 6 महीने के ऊपर वालों को जो मैंने अभी बताया कपूर वाला, वो आजमाइए, आपको काफ़ी फर्क लगेगा। तो ये छोटी छोटी बातें भी हमें पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर लूँ बात। क्योंकि लास्ट 2 दिनों से मेरे बच्चों की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो काफ़ी परेशान, थोड़ा फीवर भी था उनको। तो मैंने सर्दी के लिए तो यही नुस्खा आजमाया, तो सर्दी में अभी थोड़ा फ़र्क है, खांसी में भी थोड़ा आराम है, बस थोड़ा फीवर है, अभी दवाई दे रही तो आराम हो जा रहा है। लेकिन सर्दी तो अभी नहीं है। मैंने ये नुस्खा किया है तो सर्दी तो बहुत कम हो गई है। कफ भी उनका अच्छे से, मतलब खरखर आवाज़ नहीं आ रही है अभी छाती में। बहुत फ़र्क लगा है कपूर तेल से। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं 1 से 5 साल तक के, तो ये वीडियो उनके लिए है, उन माओं के लिए जो 1 से 5 साल के बच्चों के लिए सर्दी के लिए बहुत परेशान है, उन्हें आराम नहीं हो रहा है। तो आप लोग ये नुस्खा ज़रूर आजमाइए, आपके बच्चों को बहुत बहुत फ़र्क लगेगा। सो फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो
तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये नुस्खा कैसे लगा। सो फ्रेंड, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए। अभी मौसम चेंज हो रहा है तो ज़्यादातर बच्चों का ध्यान हमें बहुत रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ता है मौसम का। जैसे कि मेरे बच्चे अभी बीमार है। सो फ्रेंड, इसीलिए आप भी अपना ध्यान रखिए, बच्चों का भी। सो फ्रेंड बाय, हम अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई रेसिपी।